सबका स्वागत है शाम को की बेला में। नाउ 3 ऑफ अस फिल्म के बारे में बात करने के लिए वी 6 ऑफ अस आर हियर एंड बात करेंगे। कई लोगों को जान पहचान की जरूरत नहीं है, जानते हैं काफ़ी लोगों को इसमें से, लेकिन फिर भी औपचारिकता बस हम परिचय जरूर कराएंगे। और ये हमारी इच्छा अनुसार हम किसका परिचय शुरू में कराएंगे, जिससे आप ज़्यादा परिचित होंगे उसको हम सबसे लास्ट कराएंगे। हमारे साथ सरिता पाटिल जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं। हमारे साथ डायरेक्टर साहब को भी बाद में परिचित कराएंगे। इसके अलावा जयदीप अहलावत सर हैं जो कास्ट हैं, इस फिल्म में इम्पोर्टेंट कास्ट हैं। इसके अलावा स्वानंद किरे सर हमारे साथ बैठे हैं और अविनाश अरुण सर डायरेक्टर हैं। और आप चाहे आप इनको कह लें कादम्बरी कदम, शैलजा, आइदर यू कैन शैलजा और शेफाली मैडम भी हमारे साथ हैं। इतने लोग हैं। हम 3 ऑफ अस फिल्म की बात करेंगे। फिल्म की कहानी भी आप सब अधिकांश लोग जानते हैं, ज़्यादा उसमें हम समय नहीं। और कादम्बरी कदम भी हमारे साथ है जो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, 3 ऑफ अस का हिस्सा है, मराठी की बहुत जानी मानी एक्ट्रेस है। अच्छा नहीं सर, नाम तो इसलिए मैंने कहा कि अधिकांश लोग जानते हैं। अब एक सर मैम 2 मिनट का फिल्म का आपका ही ट्रेलर है, उसको हम दिखाएंगे। उसके बाद आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बात करेंगे सबसे, प्लीज़। चांद ने बोला समंदर से, तू बोलता है मेरे प्यार, लेकिन आगे कभी मिला नहीं, बस यही एक असफलता है मेरे प्यार। समंदर ने बोला यार चांद, मिलने को तो मेरा भी जी बहुत मन चलता है, लेकिन क्या करूं, तू हर दिखे में 30 बार अपनी शक्ल बदलता है। बस ट्रेलर आपने देखा तो मैं सबसे पहले जनरली डायरेक्टर से उम्मीद की जाती है सर कि कुछ आप बता दें, क्योंकि बाकी लोग खुद ही आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत डायरेक्टर साहब से करेंगे, अविनाश अरुण जी से, कि कुछ आप फिल्म के बारे में और इफिक के बारे में कुछ आप अपनी बातें साझा करें। ये 8 साल के बाद ये मेरी दूसरी फिल्म आई है, तो आई हैव रियली लॉन्ग टू मेक दिस फिल्म। एक्चुअली किला मराठी फिल्म थी मेरी पहली, जो मैंने 2013 में बनाई थी और 2014 में ईफी में स्क्रीन हुई थी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि दूसरी फिल्म भी यहाँ, ये पहला स्क्रीनिंग हमारा इंडिया प्रीमियर रहा है आज, और काफ़ी बहुत ही ओवरवेलमिंग सा रिस्पांस आज मिला है फिल्म को। तो फिल्म की कहानी के बारे में तो मतलब क्या बोलूँ कि मतलब कहानी ऐसी उस तरह की ये फिल्म है नहीं, बहुत ही एहसासों वाली और एक नाजुक रिश्तों के बारे में एक आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो फिल्म देखने के बाद कि आपको क्या लगे। तो कहानी के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं कि ये सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इतने सारे प्यारे लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और ये लोगों के सामने अभी आई, और इसका मुझे बहुत आनंद है। थैंक यू। जयदीप सर जी, मतलब उनसे थोड़ी सी आप फिल्म के बारे में और इफिक के कुछ अपने विचार साझा कर लें, फिर बातचीत शुरू करेंगे। कुछ नहीं, जो कुछ बोला था बोल दिया अविनाश ने। एक बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट मिली जो दिल के नज़दीक पहुंची, करने का मन हुआ। थैंकफुली वो कर पाए इन सब प्यारे लोगों के साथ। और ज़्यादा फिल्म की बात है वो आपको देखनी पड़ेगी तो ही ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि उसको शब्दों में करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। रिश्तों की कहानी है तो थोड़ी सी इमोशनल है। थैंक यू। तो स्वरंद किरकिरे सर, उसमें कुछ किरकिरी बातें भी हैं जो शेयर कर सकते हैं, ऐसे अगर है तो सर शेयर करें, देन उसके बाद। नहीं, किरकिरी बातें नहीं है उसके अंदर, यही अच्छी बात है। अकेली किरकिरी बात मैं हूँ। बाकी फिल्म बहुत खूबसूरत है। आपने अगर नहीं देखी होगी, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने देखी होगी यहाँ पे आज दिन भर में। और फिर सत्या मैडम, आप एज ए प्रोड्यूसर। First of all, we are very happy to be here and be selected at the Indian Panorama. Avinash brought us this script at Matchbox, and we really loved it.
and our creative mentor, who's Sriram Raghavan, we usually get him to read the scripts before we kind of green light and say, yes, we want to do it. And he was like, you have to do this film. It will be a great honor to have it in the Matchbox profile. And that's how we decided to see it. It magically came together. I don't think we made much of an effort to bring this stellar cast together. As soon as the script was was read by these all the cast, they just came on board, and it just happened. Kadambini ji, जी please you share something. So your नमस्ते. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट इफ़ी, तो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों हैं. एंड ऑल आई हैव टू से इज़ आई एम truly honored and I feel extremely grateful to be a part of this wonderful film. मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने फिल्म देखी है हमारी? सर सिर्फ आपने देखी है? अच्छा, थैंक यू सर. सो मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि आप अगर हमारी फिल्म देखें तो उसके बाद बात करने में और मज़ा आएगा. बहुत सुंदर फिल्म है और इतने बड़े बड़े जायंट्स के साथ मुझे स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला. आई थिंक आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू. शेफाली मैडम, आप अपने विचार साझा करें मीडिया के साथ. It is an honor and thank you for sitting here. मतलब चाय का टाइम है, थोड़े वक्त में बियर का भी टाइम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम साथ में बैठ के वी कैन चैट. सो थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड इट्स एन ऑनर टू बी स्क्रीनिंग हियर. फिल्म के बारे में जैसे जयदीप ने कहा, स्वानंद और अविनाश ने कहा, इस फिल्म को लफ्ज़ों में बयां करना इम्पॉसिबल है, तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए हम लोगों ने. ये एक एहसास है, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं. यू कांट एक्सप्लेन दिस फिल्म. वी कैन कट द बियर पार्ट आउट, जस्ट सेइंग. We are in Goa. So वी आर that's इन it. गोवा, Yeah. कम ऑन. तो फिर अब आपके पास माइक और मंच आपका है. आप लोग सीधे कुछ सवाल जिससे भी चाहें उसका नाम लें और उन्हीं से जवाब लें. Very good. Silence चलो. on the floor. Just gonna say. The film was shot in Goa, right? No, No. it was shot in Konkan. कोंकण एरिया का कुछ बातचीत है So उसमें. how was the shooting experience? माइक ऑन कर लीजिए. How was the shooting experience? Avinash? So we used to have really long days because we were the film is based in Vengurla. Now all the locations, I wanted to tell Avinash actually that after I saw the film, I think this is going to be a Konkan tourism film. It is so beautifully shot, and I don't know whether all of you know that Avinash is the director, but he's also the DOP of the film, and he shot it like every frame is a painting. It's so beautiful. You can feel, you can actually smell it. It's so beautiful. But we used to have really long days because we were trying to catch the morning light. So our first shot, I think we would aim at around 5:36, and every location was around 2 hours, 1.5, 2 hours from where we were staying. So we'd leave at some 3:34, actually 3:30ish, go to the location, get ready. Till around 11, he shot outside because then it became very hot. So then we would move indoors, shoot the indoor sequences, and then come back out around 4. But it was just every place we went to was just exquisite, just exquisite. माइक उधर पास कर लो. Good evening. My question to Avinash sir. सर किला में भी कोकण के कुछ नज़ारे हमने देखे थे. अभी आपकी सेकंड मूवी आई है, उसमें भी कोकण के नज़ारे दिख रहे हैं. क्या है सर ये कोकण प्रेम, थोड़ा सा बताएंगे? मेरा बचपन कोंकण में गया है और मतलब जब ऐसा बोला जाता है कि मतलब बहुत जो आपके बुनियादी दौर के जो साल रहते हैं, मतलब मैं बहुत 3-4 साल ही रहा था, लेकिन जब समझ आना शुरू हुई, समझ क्या बोलेंगे मतलब उस उम्र की, तो जो पहला जो आपका जो भी वार्तालाप नेचर के साथ हुआ वहाँ पे, जो मुझे दिखा कि बाबा हाँ ये समंदर है, ये हवा है, ये तो
तो चाइल्डहुड से ही आता है सब कुछ मुझे लगता है। तो और हमेशा मैं उस चाइल्ड को ढूंढने की कोशिश करता हूँ अपने फिल्म्स के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू, आई गेस। या मेरा एक सवाल सरिता मैम से है। मैम, यू सेड दैट you had a stellar star cast. So how did this star cast came to you? Like the moment you had the script, you knew that I want these people to be there, or how it happened? So it was led by Avinash. He knew he wanted it, who he wanted in the roles, and all that star cast is only in the film today. My question is to Avinash sir and Jaideep sir. This is the second time that you're working together after Patal Lok. Did you see a change or an evolution in each other as director, DOP and actor? That's a nice question. नहीं, ये बहुत कम लोग ये बात भी जानते हैं कि मैं और अविनाश इफ़ी फिल्म इंस्टीट्यूट से साथ में हैं। हम फिल्म स्कूल में एक साथ पढ़े हैं और मतलब हमने स्टूडेंट प्रोजेक्ट साथ में किए हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट साथ में किए हैं। तो हम अब आप समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं। प्रश्न अविनाशसाठी आहे. अविनाश, तू याआधी किल्ला बनवलास, आता कोकणाची वरती फिल्म बनवली, पण ज्यावेळी मुंबईकर म्हणतात आमच्याकडे समुद्र आहे, पुणेकर म्हणतात आमच्याकडे किल्ले आहेत, तू कोकणकर म्हणून काय सांगशील? मी कोकणकर नाही आहे तसा, पहिली म्हणजे गोष्ट. कोकणावरती ज्यावेळी फिल्म बनवतो काय दाखवण्याचा प्रयत्न करतो यातून? आमच्याकडे सगळं आहे. कोकण ॲक्च्युली काय बोलायचं कोकणाबद्दल? म्हणजे तुझं एवढं प्रेम आहे ते चित्रपटातून दिसून येतंय, म्हणजे काय भाष्य करायचं? भाष्य काहीच नाही आहे, भाष्य एक्सपिरियन्स करायचं आहे फक्त. आणि तो मला जो एक्सपिरियन्स जो मला झाला आहे, मला असं वाटतं की तो लोकांसमोर यावा आणि लोकांना तो एक्सपिरियन्स घेण्याची संधी मिळावी. कारण दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट सिनेमा इज लाईक, म्हणजे आपण सगळ्या जगभरातल्या गोष्टींकडे आपण जाऊ शकतो, तो एक्सपिरियन्स घेऊ शकतो सिनेमाच्या माध्यमातून, यु नो. सो आपण जेव्हा कोकणाबद्दल बोलतोय, अनेक चित्रपटांचं शूटिंग कोकणामध्ये झालंय, गोवा जवळ आहे, पण जेव्हा कोकणात चित्रपटांची निर्मिती शूट्स होतं त्यावेळी काय अनुभव आहेत? नाही, मला तर खूपच आवडतं कोकण. म्हणजे अनुभव काय आहेत? अनुभव कसा व्यक्त करणार, तो माझा अनुभव आहे. म्हणजे तो तुम्हाला स्वतःला शब्दात कसं घ्यायला व्यक्त करशील? शब्दात सगळ्या गोष्टी व्यक्त नाही करतायत, तीच तर मजा आहे आयुष्याची. आंबोळी खाल्ली. हेलो, कादम्बरीला प्रश्न विचारायचा, मुझे आपसे पूछना है. बहुत सालों के बाद आपने फिल्म में काम किया है और अभी 4 चौकी भी कर रहे हैं आप, तो इतने सालों के बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे. ये इन लोगों के साथ लाइक जयदीप सर भी है, शेफाली मैम भी है और स्वानंद सर, तो आपकी पहचान लिरिसिस्ट है, लेकिन अभी आप एक्टिंग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो दिख रहा है. तो तुम्हारा इस फिल्म का कैरेक्टर क्या है, वो जर्नी कैसी थी, कैसे एंजॉय किया कैरेक्टर? आफ्टर सो मेनी ईयर्स यू आर कमिंग बैक, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? और स्वानंद सर से एक सवाल है कि आप ये एक्टिंग की जर्नी कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हेलो. Thank you. It's good to know that you know about Char Chaughi. I'm so happy. And about this film, I would say, so I'm working after a long time because I have a 4.5-year-old son. So by choice, I took a long break from acting, and I think I was really fortunate to have this beautiful script. So yeah, that's why after a very long time. And about my character in the film, I love my character in the film. So technically I'm playing Jaideep's wife. Jaideep's character's name is Pradeep. So I am playing Pradeep's wife. And आजकल के ज़माने में आपको एक ऐसा कपल देखने को मिलेगा, you will feel jealous. आपको लगेगा अरे ऐसा भी रिलेशनशिप होता है इस दुनिया में. I think it is a beautifully written, portrayed, executed, on-screen relationship, I would say, and it will give you hope in today's world. And of course, the film, as we all know, is about 3 of them, but it's beautiful to be a part of such a beautiful film, and I take this opportunity to thank Matchbox and of course Avinash Arun for giving me this opportunity, because आप में काफ़ी सारी महिलाएं हैं
कुछ माएँ भी होंगी जो जानती होंगी कि आफ्टर हैविंग अ बेबी इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू गेट बैक टू वर्क and feel good about yourself as a working woman. So this film does give me an opportunity to feel that way. So yes, thank you. जयदीप सर, मेरा क्वेश्चन आपसे सर का सवाल रहेगा। अभी एक सवाल इनका मुझे याद मैं मुझे भी याद है। नहीं तो मैं मेरी एक्टिंग की जर्नी मैं एक बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मेरे पास चीज़ें चल के आ जाती। तो मैंने अविनाश ने मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि ये ड्रीम लोग कास्ट है। इन लोगों के साथ काम करने को मिलना ही एक अपने आप में बहुत खूबसूरत अनुभव होता है। मैंने हर पल इनको एक्टिंग करते हुए देखा और वहाँ से कुछ अपना भी करने की कोशिश की। अविनाश ने जब मुझे बताया था, स्क्रिप्ट भेजी थी, उन्होंने कहा था कि एक रोल पढ़ लेना। मैंने जब रोल पढ़ा तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप कौन सा रोल मुझसे पढ़वाना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे छोटे रोल्स काफ़ी मिलते रहते हैं, इस तरह से आते रहते हैं मेरे पास। इसके चाचा का रोल, उसके पापा का रोल। लेकिन जब अविनाश ने मुझे कहा कि वो हस्बैंड दीपंकर, मैंने कहा यू श्योर? तो बोले हाँ। मैंने कहा अगर ये रोल मुझे कोई ऑफर कर रहा है तो देयर इज़ सम स्कीम विच इज़ वर्किंग, और मुझे सिर्फ इसमें सिर्फ जाना है और कूदना है और बस उसकी बात मानना है। तो वही मैंने किया है और इन लोगों के साथ काम करने का अनुभव बहुत ही खूबसूरत रहा। जयदीप सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपने बहुत सारे निगेटिव रोल भी किए हैं, तो कौन से गिनाओ एक बार। अभी फिलहाल तो याद नहीं लेकिन ठीक है। तो अभी जो आपने 3 ऑफ अस ये मूवी की है, उसमें जो रोमांटिक ड्रामा किया ऐसा बोला जाता है, तो ये रोल क्या आपको चैलेंजिंग लगता है? आपने फिल्म देखी है? किसने बताया रोमांटिक ड्रामा है? कौन था वो? गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट थैंक यू। नहीं, चैलेंजिंग क्या होता है ना, चैलेंजिंग होता है कि आप जो आपको मिल रहा है, आई थिंक जो आप कह रहे हो कि ग्रे शेड्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स, लोगों को थोड़ा एक हार्ड फेस है, एक लंबा चौड़ा कद है, तो सबको लगता है कि उस तरह के डोमिनेंट कैरेक्टर्स निभाने में ज़्यादा आसानी होगी इस इंसान को। बट अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि 15 साल पुरानी जान पहचान है, जहाँ एक साथ एक फिल्म स्कूल में जाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो, फिल्म मेकिंग सीखते हो, दूसरों आप एज एन एक्टर उस फिल्म का हिस्सा हो, लेकिन आपको हर वो स्ट्रीम पता है जो एक फिल्म बनाने में काम आती है। तो जो कोलैबोरेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और मेरे लिए चैलेंजिंग ये होता है कि चाहे फिर वो किसी भी तरह का हो, मैं उसमें उसको बिलीवेबल बना सकूँ आपके लिए, कि लोगों को लगे कि ये जो आदमी कह रहा है, ये जो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रदीप कामत जो कर रहा है, वो आपको लगे कि हाँ ये आदमी ऐसा हो सकता है। तो उतना ही चैलेंज होता है। अगर कहानी अच्छी लिखी होती है, स्क्रिप्ट अच्छी लिखी होती है, तो आई थिंक एक्टर का काम बहुत थोड़ा बच जाता है। सर, जेलस इन अ गुड वे, मतलब आपको अच्छा लगेगा कि हर कोई चाहता है, कोई सुंदर चीज़ आप देखते हैं, आप चाहते हैं कि अरे ये चीज़ काश मेरे पास भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के पास ना हो। सो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जिसे काश मैं घर ले जा सकती पर फिलहाल तो फिल्म में है वो रिश्ता और देख के अच्छा लगता है। एंड आई विल चेरिश दिस पीस ऑफ वर्क ऑल माई लाइफ। इट्स या कूद के पाँव पालने में म्हणजे लहान मुलं बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। हाँ पड़ता म्हणजे ओके। You get to know how is going to grow up. अच्छा लग रहा है कि फिल्म कितनी खूबसूरत होगी। एक अलग ही मैं चला गया उस जर्नी में जब आपने बताया। शिवानी मैम, मैं आपका भी जानना चाहूँगा किस तरह का किरदार है, वो कैसी है, वो किस मिजाज की महिला है? जब अविनाश ने मुझे ये स्क्रिप्ट बताई तभी इट वाज ऑलमोस्ट अ स्केची 1 लाइन सिनॉप्सिस काइंड ऑफ अ थिंग। और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हर बार जो भी किरदार मैंने निभाए हैं, माना जाता है कि आई ओनली प्ले स्ट्रॉन्ग विमेन, एंड शैलजा इज सो फ्रजाइल, इतनी वालनरेबल और फ्रजाइल है। शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक इफ यू टच हर शी विल ब्रेक, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वुमन। और
ऑनेस्टली आई मीन कितना सारा मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द फिल्म. इट्स रियली एक एहसास है. यू हैव टू वॉच इट टू फील द फिल्म. या बट इट्स जस्ट वेरी वेरी ब्यूटिफुल. Hi, my question is to Shefali and Jaideep. You both are huge film stars, but even bigger OTT stars. So, how do you see the transition in yourselves as an actor on the OTT also? No. कौन चल जाए? हाँ? No, no. नहीं, पिछली जो सवाल था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कहने का मन कर रहा था कि वल्नरेबल और फ्रेजाइल शेफाली शाह एंड रोमांटिक जयदीप पहलावत. Now you can imagine the equation. And Besura Swanand Kirkire. Besura Swanand. Can you imagine? Can you imagine that? Can you imagine? Like Besura Swanand Like Kirkire. I remember, I have to tell, I know nobody asked me this question, but I have to tell. So when we read the script, there is a moment where Swanand sings, and he sings badly. In my script, I have written really with question mark in capital. Swanand will sing badly. So yeah, it's an interesting combination. Yes. Romantic Jaydeep Palawat. जी अभी OTT वाला सवाल. हाँ क्या था? Sorry, मैं भूल गई. नहीं वो transition film. The transition in perception of people towards us, or in us as actors? Yeah, in us as actors. I don't think just because you're doing a certain medium, it changes the way you work. But the advantage of doing OTT is that you get a longer, it's 8 hours of film. So you can explore the character much more, and which is beautiful. But then there is a film which is 1.5 hours, like 3 of us, but it's written so beautifully and it's executed with, I mean, there are such small nuances. You can cover that entire journey even in this much time. So it's, it's too much to remember on OTT also. I mean, to remember 8 hours against remembering a 1.5 hour or a 3 hour film is a very different thing. But I don't think it changes the way we work. I don't think so. Unless a role demands that of you. आपको भी ये सवाल पूछा था? नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सम अप कर दिया मैम ने. हमारा किसी भी एक्टर का तरीका नहीं बदलता है, क्योंकि उसकी जॉब वही है कि जो किरदार उसको मिला है वो लोगों तो पहुँचे, उसकी भावनाएं पहुँचे, उसका कॉन्फ्लिक्ट पहुँचे, उसके इमोशंस पहुँचे. आई एम श्योर सरिता जी को ये बात ज़्यादा समझ में आई होगी. अगर वो वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करें और 1 घंटे की फिल्म प्रोड्यूस करें तो फ़र्क पड़ता होगा, आई एम श्योर. बट हमारे लिए सिर्फ लॉन्ग आवर्स, एक कहानी जो इतनी एलेबोरेटेड है उसको समझने में, उसको एग्जीक्यूट करने में हमें लंबा वक्त लगता है. फॉर एग्जाम्पल पाताल लोक की बात कर लें, अभी सीजन 2 हम शूट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम 4.5 महीने इन्वेस्ट करने वाले हैं. सो द एंटायर थॉट प्रोसेस इज देयर फॉर नेक्स्ट 4.5 months. तो वो एक कमिटमेंट लंबा है, बट प्रोसेस सेम है. लास्ट में यस सर. अरे आई हैव टू क्लैप फॉर यू. अकेले आपने देखी फिल्म? Actually, I'm Upendra Sharma from Impal. Hello, sir. Having some theatre experience. Actually, you should give me bribe for perhaps I was the first only the audience to see your film today. Actually speaking, I have seen 12 films so far. Nice. You are the best. Oh, thank you. And the first from director Sahib, for your first appearance, I don't expect such type of work from you. Wow. But I'm lucky. And actually, all the characters are very mature. I like your sir, Jaideep's and Swant, but I like Swanta's role more. I'm sure. You know why? I'm sure. Because by coincidence, ironically, your writer, madam, this film has some resemblance with me. You know. My wife also had that some affairs. Then he told me. Then that his lover was posted in Shillong and he married a Khasi woman. Then after some times she narrated me the story
and I have the chance because I don't disclose my real identity. I am the senior officer of Ministry of Culture, now retired, although I am young. And I was invited for a cultural conference in Shillong, and I took my wife and I arranged our meeting in a hotel like you did. So this is very perfect, and I like your films. I like madam's what also your bribe. Well, yes. So bribe is necessary for good. Thank you. Thank you so much. How cute. समझ में नहीं आया बेटा, ठीक है. Anyone else? Yes. Hi Arun. Hi. Hi Jadip. एक्चुअली ITG ने फिल्म स्कूल और मैं फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट भी हूँ, तो मैं जब भी कोई पहली फिल्म दिखाता हूँ ना अपने स्टूडेंट को, किरोस्तामी का वेयर इज माई फ्रेंड सॉन्ग एंड द किला, है ना. अनफॉर्चुनेटली ये वाला फिल्म मैंने नहीं देखा, बट जो सुनने में वो हिंदी फिल्म है, हिंदी की है. हाँ, तो हिंदी से बात स्टार्ट होती है ना कि जब हम, क्योंकि अभी ना ऑडियो विजुअल मीडियम है, ऐसा नहीं केवल ऑडियो, और एक डायलॉग का जो एक जिस्ट होता है ना, जो रीजनल में जो होता है, जो आपने किला में किया और जदीप भाई ने इतना सारे हरियाणवी कैरेक्टर्स जो किया. मैं भी हरियाणा से हूँ, रोहतक में पढ़ा हूँ, रोहतक फिल्म इंस्टीट्यूट में, कि एक एक जो डायलॉग का, हम कितनी सारी फिल्म्स देखते हैं क्यूबा का, मैक्सिकन का, और वो सब, वो जो रियल चीज़ आएगी, क्योंकि विजुअली और जो स्टोरी में जो होता है, बट कहीं ना कहीं हम जब उसको सोचते हैं ना कि मास ऑडियंस, जब हम पैन इंडिया की बात करेंगे तो हिंदी का बात करेंगे, या फिर अभी तो हम सब टाइटल के साथ सब लोग फिल्म देख रहे हैं ना कि इंग्लिश सब टाइटल डाल दो उस सेंस के साथ, है ना, बट उसका एक वो वाला जो सेंस है ना रीजनल का, वो चला जाता है. और मैं अविनाश, जयदीप और कंदम्बरी मैम, सरिता मैम इज द प्रोड्यूसर, है ना, द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड ऑल एक्टर्स, यही कहना चाहूँगी कि हम लोग कहाँ पे जाके ये चीज़ आता है कि नहीं मुझे वो छोड़ करके, कभी किरोस्तामी नहीं छोड़ेगा. वो किरोस्तामी को जब जापान बुलाया गया तब उसने बनाया समवन इज लव, है ना, लेकिन जब तक वो रहा उसने ईरानिया नहीं किया, है ना. आई एम नॉट हेट टू हिंदी और इंग्लिश और एनी लैंग्वेज. 10 बजे की फ्लाइट है, बस सवाल जल्दी कर ले. हाँ, सवाल है सब, तो कोई सवाल है या फिर आगे बढ़ा दे? नहीं जिंदगी बता रहा सवाल क्या है, भाई जिंदगी तो ऐसे नहीं चलता ना. हाँ जिंदगी ऐसे नहीं चलता, मतलब उसमें वो नहीं होता ना जल्दबाजी. अरे सवाल तो बताइए. सवाल ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जो जिस्ट है ना लैंग्वेज का, हाँ, वो क्यों छोड़ना पड़ जाता है हमें. वो तो जवाब इस सवाल का जवाब आपको पता है, इस वजह से आप सवाल पूछ रहे हो ये. ठीक है, दैट्स तो आप ही बता दीजिए ना जवाब. अरे नहीं यार. चलिए नेक्स्ट. ओके, और कोई? यस प्लीज. My question is for Shefali ma'am. I think 2022 we have seen so much of you in so many different roles, from Darlings, Delhi Crime, Dr. G, all from the Human, but they're all very different roles, different genres entirely, including three of us. So I'm guessing you were shooting also simultaneously for a few of these projects. So how did you transition from role to role? I wasn't shooting simultaneously, and I don't think I'm capable of shooting for 2 projects. I've just figured that out. I'm not capable of shooting for 2 projects simultaneously. I finished one and then moved on to another one. So yeah, otherwise it's impossible to go back. I mean, for me, I'm not capable of doing it. जी. माझा असा प्रश्न होता, हा चित्रपट बनवत असताना तुमच्या काहीतरी अशा आठवणी असतील की त्याच्यावरून तुम्ही तो चित्रपट घडवला असेल, तर त्या शेअर करता का आमच्यासाठी? आत्ता शेअर करणं मी थोड्या दिवसांनी अजून मी शेअर करेन, रिलीजच्या लवकर, ज्यावेळी फिल्म रिलीजवर येईल मी त्या गोष्टी नक्कीच सांगेन. पण खूप गोष्टी आहेत ज्या माझ्या खूप पर्सनल अनुभवातून आलेल्या आहेत. माझ्या बालपणी आणि माझ्या बालपणींच्या काही गोष्टी आहेत, माझे मित्रमैत्रिणी, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण ते डिटेल्स मला आत्ता एवढ्यात नाही शेअर करता येणार. ओके, तर थोड्या दिवसांनी मी करेन. थँक्यू.
मग हा चित्रपट बनवताना तुम्हाला कोणत्या अडीअडचणी आल्या असतील? अडीअडचणी तरी नाही आल्या. मला पहिल्या फिल्मला बनवताना पण अडीअडचणी नाही आल्या आणि ही फिल्म पण बनवताना नाही आल्या. कारण ते ज्यावेळी जे व्हायचं असतं ते होऊन जातं तशा पद्धतीचं. म्हणजे आय एम जस्ट लाईक स्टील आय एम सरप्राईज की फिल्म कशी झाली, यु नो, फ्रॉम इट्स इन्सेप्शन. म्हणजे मला माहिती आहे की लाईक एका महिन्यात स्क्रिप्ट लिहिलं गेलं, दुसऱ्या महिन्यात कास्टिंग झाली आणि तिसऱ्या महिन्यात आम्ही लोकेशनवर गेलो शूट करायला. इतक्या फास्ट ती गोष्ट घडली. म्हणजे किल्लाच्या बाबतीत झालं होतं ते परत या फिल्मच्या बाबतीत झालं. पण मला असं वाटलं होतं की किल्लानंतर जवळजवळ म्हणजे 8 वर्षांनी बनली ही फिल्म. तर आता पुढची फिल्म 8 वर्षांनी बनू नये, फक्त एवढंच. दॅट्स द ओनली थिंग आय एक्सपेक्ट. थँक्यू. ओके, थँक्यू सो मच. Yeah, hello. Good evening, everyone. The character, I understand, traces her journey and has to confront the situation where she has to confront the mundanity of her marriage, right? That is what is mentioned. So I want to ask, why should marriage be mundane? I don't think she is confronting the mundanity of her marriage. I don't know who's given you this brief. Mentioned in the synopsis. It's not that for sure. Okay. In fact, there's a beautiful line in the film, you know, where the husband and wife are talking and she says, but that is life. You get so used to living it, you don't understand how special it is. Okay. So it's not just about a marriage, it's about life, period. Okay. And then I think it's her journey back to finding the childlike joy that she missed while she was growing up. Of course, there are various things that are happening around, but I do not think it's about the mundanity of the marriage at all. Okay. Yeah. Thank you. Yes. माइक वेट करेंगे या तेज बोलेंगे? Yeah. Hi. So my question is to Shefali ma'am. So when you say that, you know, majorly you have played a lot of strong characters, and I think that somewhere or the other internal monologue plays a big role in playing such characters. So now that you have moved on to a fragile character, what process does it take for you to change that internal monologue to understand the character better? How much time do you have? It's not possible to, actually it's very difficult to articulate a process. Secondly, just because I have strength doesn't mean I can't have vulnerability. I mean, I don't see why we should have to make a choice between so many beautiful qualities. And honestly, I think there is a lot of strength and beauty in vulnerability. I really think so. So if whatever you've seen of mine earlier, yes, she deals with it with a lot of strength, but the fact that she chooses to deal with it comes from the fact that it's affected her, which means she is vulnerable. Over here, she lets everything around her dictate how it's going about. And she's not bitter about it. She's just flowing with it. So, yeah, it's very difficult to articulate a process. But I think all of this resides in all of us. So you just, I guess the role becomes a calling for that part of you. I mean, that's as well as I can say it. Thank you. समाप्त करने की और बढ़े? सर कुछ लाइन हो जाए क्या? सानंद सर से कुछ समुंदर रिलेटेड लाइन. अब अभी आपकी इच्छा हो अगर तो नहीं अभी ये इस पिक्चर में मैंने गाना बिल्कुल गाया नहीं है और मुझे इस पिक्चर में गाना आता नहीं है. इसमें बहुत बेसुरा गाता हूँ, तो आप ना ही सुने तो बेटर है. वो कोई और पिक्चर होगी जिसके लिए मैं गाना गाऊंगा. कला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, उसमें गाऊंगा. तो थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू शेफाली मैम. थैंक यू अविनाश सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सर अलग कुछ लोग अगर बातें चाहेंगे तो 2-4 मिनट समय दीजिएगा सर.